हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं CUET एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या क्राइटेरिया है और इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। तो CUET, चूंकि आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपने इसका फॉर्म भरा होगा। अब ये फॉर्म भर तो दिए हो, लेकिन आप सभी को इस एग्जाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि इस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे और एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि इस CUET एग्जाम के थ्रू आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और एडमिशन के लिए जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो आपको टेस्ट देना है, वो उसका डेट कब है और कितने चरणों में एग्जाम होने वाला है, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। ये वीडियो पहले बता दे रहे, ये वीडियो स्पेसिफिक बनाया जा रहा है BSc ऑनर्स के लिए, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से एक पैटर्न समझ जाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं CUET में। हम इसमें आज डिस्कस करेंगे 4 सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। मतलब जिन बच्चों को BSc करना है वो बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जिनको BSc के अलावा कोई और अदर ग्रेजुएशन भी करना होगा, फिर भी वो इस वीडियो को देखें, उनको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जो डाउट होगा उसको हमें कमेंट में लिख के बताएं, हम उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं CUET के बारे में। तो CUET 2026 एग्जाम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिक फॉर BSc अंडर ग्रेजुएट। तो आप सभी जो बच्चे क्लास 12th में 11-12 मैथ या बायोलॉजी लेकर पढ़े हैं, वो आगे चलकर BSc करना चाहते हैं, BSc अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। अब अच्छी यूनिवर्सिटी मतलब ये हो जाता है जैसे कि कहीं की पढ़ाई ज्यादा बेहतर होती है, कहीं पर पढ़ने से आपको ज्यादा अपने लाइफ में ज्यादा स्कोप दिख जाते हैं कि हम यहाँ से पढ़ के कुछ आगे और बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एडमिशन BHU में करवा लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहां पे करवा सकते हैं एडमिशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों का सपना होता है, JNU में सपना होता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वहां पे एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन इन सब एडमिशन कराने में आपका CUET का रोल बहुत डिपेंड करता है। मतलब CUET के एग्जाम के थ्रू आप इसको क्रैक कर पाओगे कि हम किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा ये है क्या। तो CUET की बात करें तो CUET क्या है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, हम इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। और इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको इसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इस एंट्रेंस टेस्ट को आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना होता है। तो 3 सेक्शन में आपको क्या होता है, क्योंकि क्या है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से डिमांड होता है, अलग अलग सेक्शन की डिमांड है। लेकिन अभी समझिए कि आप किस सेक्शन की तैयारी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से करना है। तो कहने मतलब ये टेस्ट 3 सेक्शन में डिवाइड होगा पहले तो। अब 3 सेक्शन में सेक्शन फर्स्ट जो होगा, अगर हम बात करें पहले सेक्शन फर्स्ट की बात करें, सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है फर्स्ट A होता है, एक होता है फर्स्ट B। और इसका एक दोनों का ही नाम है, ये दोनों होते हैं लैंग्वेज पेपर। कौन सा पेपर होते हैं ये? इसे कहा जाता है लैंग्वेज पेपर। ये एक लैंग्वेज पेपर होता है, जैसे कि ग्रामर आपका। अब इसमें आपको कौन सा चॉइस करना है? लैंग्वेज पेपर का मतलब आपका ऐसा ग्रामर, व्याकरण, उसका पेपर होगा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी चॉइस करेंगे। तो ध्यान सर, क्या हमको दोनों पेपर देना अनिवार्य है? नहीं, आपको दोनों पेपर नहीं देना है। सेक्शन फर्स्ट में 2 पेपर रहेगा, लेकिन आपको केवल फर्स्ट A वाला पेपर चॉइस करना होता है BSc के लिए या BA के लिए। तो
तो फर्स्ट ए के लिए इसमें क्या चॉइस करोगे, या तो इसमें आप इंग्लिश वाला सब्जेक्ट चॉइस करोगे, या तो इंग्लिश चॉइस करोगे, या तो आप हिंदी चॉइस करोगे। और दोनों में वही सिलेबस आएगा, व्याकरण। अब व्याकरण में विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सब जितनी भी चीजें थी व्याकरण में जो आप पढ़े थे 9, 10, 11, 12 पूरा जो व्याकरण आज तक पढ़ते आए हो, चाहे इंग्लिश वाला हो गया चाहे हिंदी वाला, इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण, वही लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है इसमें। तो ये है रहता है। तो फर्स्ट ए। तो अब फर्स्ट बी में सर क्या रहता है, फर्स्ट बी सबको नहीं देना होता है, जिनको स्पेसिफिक लैंग्वेज पढ़ना होता है, जैसे उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, या स्पेसिफिक लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करना है, वो इस चीज को भरते हैं फर्स्ट बी को। तो आई हो बीएससी वाले तीसरा लैंग्वेज नहीं भरेंगे, उनके लिए फर्स्ट ए काफी है। ये केवल पासिंग मार्क चाहिए होता है इसमें बस, ठीक है। अभी डिस्कस करें कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी की अगर बात करें, सेक्शन बी की बात करें, इसे कहा जाता है डोमेन सब्जेक्ट। सेक्शन बी को कहते हैं डोमेन सब्जेक्ट। अब सब डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब हो जाता है कि क्लास 12th में आप जो सब्जेक्ट पढ़े थे, अब क्लास 12 में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो। अगर बात करें पीसीएम या पीसीबी वाले, उसमें हिंदी में इंग्लिश भी रहता है, हिंदी का पेपर तो आपका हो गया, चाहो तो इंग्लिश भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसी आपको तैयारी उसे आप करेंगे। इसमें डोमेन सब्जेक्ट में आप चॉइस करेंगे 3 सब्जेक्ट, कम से कम मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप केवल 3 चॉइस करे होगे बीएससी वाले, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो। इसमें मैथ वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या इसी में हम आते हैं मैथमेटिक्स, या इसी में आप मैथ्स पढ़ते हो। 3 चीज, पीसीएम या पीसीबी आप इसका यूज करोगे। आपका ये डोमेन सब्जेक्ट मेन है, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये डोमेन सब्जेक्ट ही मेरिट बनाता है आपका, इसका ध्यान रखिए। जो आप 12th में पढ़े थे अच्छे से, उसी को और अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़ना है, बहुत बेहतर तरीके से। इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना है। सेक्शन सी में, अब सेक्शन सी वाला जो आएगा, सेक्शन सी की बात करेंगे तो ये जो होता है इसे कहा जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म में इसको गैट कहा जाएगा, GAT कहा जाता है। सर ये क्या होता है, ये आपके लिए नया सुनने में लग रहा है, लेकिन है नहीं। क्लास 8 तक या 10th तक की बात करें, उसका जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल और बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग, ये सब जो आते हैं, सवाल घड़ी से, कैलेंडर से, आयु से, रक्त संबंध से, और इस तरीके जो क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से, बेसिक मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन इसमें रहते हैं गैट में, ठीक है। अब इसमें मतलब बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप इजीली मार्केट में आता है, अलग से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बुक आते हैं, ठीक है। इसको आप खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हो, या यूट्यूब पे या ऑनलाइन किसी माध्यम से गूगल पे भी इसको इजीली क्वेश्चन इस पे मिल जाते हैं आपको। या जो बच्चे एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की किताब से भी इसकी तैयारी इजीली हो जाएगी। इसके लिए लूसेंट भी आता है और आप तैयारी कर सकते हो उसका पढ़ के। इसकी तैयारी के लिए आप अपने स्कूल का ही बुक यूज करिए। अगर बात कर लें वो तीनों की तैयारी की, तो सेक्शन ए की तैयारी के लिए अपने स्कूल की बुक को ही फॉलो करिए। इंग्लिश, हिंदी जो पूरा ग्रामर पढ़े थे आज तक, बचपन से लेकर कक्षा 12 तक जो पढ़े हो ग्रामर, वही कंप्रीहेंशन इसमें आना है। तो इसकी तैयारी आप 9, 10, 11, 12 जो व्याकरण, उसकी तैयारी फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, इजीली आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। सेक्शन बी, डोमेन सब्जेक्ट जो कक्षा 12 में पढ़े थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उसी को दोबारा से पूरा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। इस सारे पेपर, तीनों पेपर कैसे होंगे, तीनों ही पेपर जो होंगे आपके वह एमसीक्यू टाइप के होंगे। मतलब इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन सही करना होगा, उसमें से टिक करना होगा। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और एक बात रहेगा, इसमें जो टेस्ट का जो मोड होगा, मतलब टेस्ट देने का जो तरीका होगा, वह कंप्यूटर पे दोगे। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब ये सीबीटी
ठीक, कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको उसी में से क्लिक करके एक ऑप्शन सही करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सर इसमें कितना समय देना होगा? अगर तीनों सेक्शन की बात करें, तीनों सेक्शन की बात करें तो सेक्शन फर्स्ट, तीनों सेक्शन की बात करें, सेक्शन तीनों सेक्शन, सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड थर्ड, हम तीनों सेक्शन की बात कर रहे हैं। सभी में आपको जो टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करने का 60 मिनट मिलने वाला है। टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट, 60 मिनट ईच पेपर। कम से कम आप जो पेपर चॉइस कर रहे होगे वह कम से कम आप 5 पेपर दोगे। 5 पेपर कैसे? 3 पेपर सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई 3 पेपर यहाँ का हो गया, एक पेपर ये हो गया, एक पेपर ये हो गया। आपको 5 पेपर देना होता है। उसके बाद एक लास्ट, इसमें जो अगर इसके मार्क्स की बात करें, सर कितने नंबर्स का होगा ये, ठीक है, तो ये जो मार्क्स की बात कर लेते हैं, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको सब पहली बार इसमें कुल 50 क्वेश्चन होंगे। हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। ये 50 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन अगर करेक्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। सही अंक के, सही क्वेश्चन का जवाब देने के, अगर क्वेश्चन को सही जवाब देते हैं तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, रॉन्ग, जिसका मतलब इसमें माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, बहुत कम है, रिस्क लिया जा सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सर क्या हमको 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है? नहीं, हर एक पेपर में 50-50 क्वेश्चन है, आपको केवल 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें इसका विशेष ध्यान, 50 क्वेश्चन में ओनली आपको 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। 10 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, केवल 40 क्वेश्चन का जवाब देना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, डिस्कस कर लेते हैं पेपर कि सर की अगर जिस बच्चे को, क्या हम तीनों सेक्शन पेपर देना अनिवार्य है? नहीं, तीनों सेक्शन देना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन ये वही बच्चा डिसाइड करे जिसका यूनिवर्सिटी फिक्स है कि हमको इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है, बीएससी करना है, बैचलर इन साइंस करना है। तो उसके लिए क्या होगा, पहले आप हर एक यूनिवर्सिटी को समझ लें कि हर एक यूनिवर्सिटी का डिमांड अलग अलग है। किसी यूनिवर्सिटी में तीनों सेक्शन का नंबर देखा जाएगा, जोड़ा जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में केवल डोमेन वाला सब्जेक्ट, किसी यूनिवर्सिटी में केवल एक डोमेन सब्जेक्ट ले लिया, एक एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो उसके लिए क्या क्या सेक्शन में आपको पेपर देना अनिवार्य होगा। अभी तक हम लोगों ने हम लोग अभी तक पूरे सिलेबस को, पैटर्न को समझ लिए हैं। अब आपका डाउट हो सकता है कि हमें कैसे एडमिशन मिलेगा। तो जो आप पेपर दोगे, मैंने क्या कहा कि आपका पूरा पेपर जो होगा वह 5 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना होता है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट मतलब कैसे बता दिए थे, जिसमें से आपको पहला पेपर आपका लैंग्वेज का होता है, लैंग्वेज, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश चॉइस करोगे, ठीक है। दूसरा पेपर आपका डोमेन का होगा, डोमेन जो कक्षा 12 में पढ़े थे सब्जेक्ट, वही वाला चॉइस करना होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इसमें बायोलॉजी, ठीक है। इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आप चॉइस कर लोगे। उसके बाद फिर आपका थर्ड वाला सब्जेक्ट आएगा गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। तो क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमको 5 पेपर देना अनिवार्य है? नहीं, देखेंगे। इसके लिए अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिमांड होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो यूनिवर्सिटी का डिमांड होता है, सर हमको बीएचयू में जाना है, दूसरा हमको सर डीयू में एडमिशन लेना है, तीसरा सर हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना, एयू में एडमिशन लेना है। ये 3 यूनिवर्सिटी आप ज्यादा प्रेफर करना पसंद करते हो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू एडमिशन के लिए आपको केवल ओनली डोमेन सब्जेक्ट,
जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी है उसी फोकस करना है, केवल उसी नंबर के बेसिस पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिस पर बीएचयू में आपका एडमिशन होगा। बीएचयू यूनिवर्सिटी सेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज वाला और गैट वाला नंबर नहीं जोड़ता, उसको इससे मतलब नहीं है, वह केवल डोमेन सब्जेक्ट पे ही आपका मेरिट बना के एडमिशन करता है। चलो बात समझ में आ गई सर। डीयू, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको इसमें लैंग्वेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लैंग्वेज में कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। 30% नंबर लाना अनिवार्य, लैंग्वेज मतलब हिंदी या इंग्लिश ग्रामर में आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है, इसका ध्यान रखना। मतलब 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन करते हो, उस 40 क्वेश्चन का 30% जितना भी नंबर, कितना नंबर हो जाएगा, 200 नंबर हो जाएगा, तो उसका 30% लाना अनिवार्य होगा, इसका ध्यान रखना। और साथ में डोमेन, और इसमें चॉइस करेगा डोमेन सब्जेक्ट, मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसका ध्यान रखिएगा। तो लैंग्वेज इसमें कंपलसरी है डीयू वाली यूनिवर्सिटी के लिए। और लास्ट में आता एयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको लैंग्वेज का भी पेपर देना पड़ेगा, डोमेन का भी पेपर देना पड़ेगा और साथ में जीएटी भी देना पड़ेगा। इन तीनों का नंबर जोड़ के ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको मेरिट बन के नंबर मिलेगा या आपका एडमिशन होगा। तो समझ में आ गया, बीएचयू में लेना है केवल डोमेन सब्जेक्ट फोकस करेंगे, डीयू में एडमिशन लेना है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में 30% लाना अनिवार्य है और डोमेन सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, इन्हीं दोनों का मेरिट बनेगा। एयू में एडमिशन लेना है तो लैंग्वेज, डोमेन एंड गैप तीनों में ही आपको नंबर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मेरिट बन जाएगा। लेकिन अल्टीमेटम आपको फोकस करना है डोमेन सब्जेक्ट पे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। सर पेपर कैसा होगा, 5 पेपर किस शिफ्ट में होगा, तो आपका ये जो 5 पेपर हो रहा है, 5 पेपर, ठीक है, 5 पेपर के लिए आपका जो पेपर शिफ्ट होगा आपका, वह 2 शिफ्ट में होगा। पहला एक होगा मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और दूसरा एक होगा इवनिंग शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग वाला शिफ्ट जो होगा आपका पेपर, वह हो जाएगा सुबह 9 से 12 हो जाएगा और उसके बाद फिर ये वाला 3 से 6, मतलब कहने मतलब 3 घंटे का पेपर आपको 2 शिफ्ट में देना होता है। सर क्या हम पेपर देकर, मुझे तो पेपर देना ही नहीं है, मुझे तो खाली बीएचयू एडमिशन लेना है, तो मैं फर्स्ट पेपर क्यों दूं और सेकंड का थर्ड वाला क्यों दूं? नहीं, आप अगर एक बार वहां पर सेंटर पे एंट्री कर गए हैं तो 3 घंटे आपको बैठ के पूरा पेपर देना है। तो कहने मतलब आपके पास पर्याप्त समय होगा डोमेन पे अच्छे से पेपर देने की तैयारी, जो आपका पूरा अगर अच्छे से तैयारी है तो आपको पर्याप्त, कहने का 60 मिनट है। ईच पेपर के लिए कितना मिलता है आपको, हर एक पेपर के लिए आपको 60 मिनट मिलता है, लेकिन ये बस कहने का है, समझ लीजिए आपको और ज्यादा मिल रहा है, 2 घंटे मिल रहा है, 3 घंटे मिल रहा है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप सभी लोग कैसे करोगे तैयारी इसकी, सीयूटी एग्जाम की तैयारी कैसे होगी इसकी? तो सीयूटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए पहले तो आप कक्षा 12 में जो हिंदी पढ़े थे वही हिंदी तैयार कर डालो, या जो इंग्लिश पढ़े थे वही इंग्लिश तैयार कर डालो। दूसरे ये तो आपका तैयार हो जाएगा फर्स्ट पेपर। उसके बाद अच्छा स्कोर करने के लिए डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो कक्षा 12 में आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा था और जो एनसीईआरटी बुक या कोई अदर बुक पढ़े थे, उसी आपके पास जो नोट्स होगा 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी का, उसी को दोबारा फोकस के साथ पढ़ें। लेकिन ज्यादा अब यहाँ पे आपको लिखना तो है नहीं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस, तो आपका अप्रोच बहुविकल्पीय टाइप का होना चाहिए। ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और खुद से बनाओ क्वेश्चन को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गूगल पे आपको अवेलेबल है, गूगल साइट पे डालें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीयूटी का आ जाएगा, उसको देख के अपनी किताब से क्वेश्चन नए बनाएं। उसके बाद तीसरा पेपर जीएटी तैयार करने के लिए आप रीजनिंग आपके लिए नया रहता है, तो उसके लिए ऐसा आसपास का कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी का, तो उससे किताब ले लीजिए, या आप मार्केट में मिलता है बेसिक रीजनिंग का किताब, उस खरीद ले, बेसिक मैथ किताब होता है, एक गैट का पूरा किताब ही रहता है, ठीक है, उसे खरीद सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत जगह वीडियो लोग बना रहे हैं, या ऑनलाइन आप इसको कहीं ना कहीं सर्च करके पढ़ सकते हो। बेसिक रहता है कक्षा 8 तक का तीसरा पेपर, उसमें बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें आती है। आई होप आज हम लोगों ने सीयूटी 2026
के लिए तैयारी कैसे होगी, कहाँ से कर सकते हो और किस यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश ले सकते हो, कितना नंबर चाहिए, ये सब के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अगर आप अच्छे समझ गए हो तो कमेंट में यस लिखिए, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम आंसर आपको रिप्लाई करेंगे। और मैं आदित्य सर, मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ क्लास 11-12 वाले बच्चों को। अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।